हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी और ऐसे में कुछ देर में आ सकता है अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में सीधा मुकाबला है। 9500 डेलीगेट्स ने चुनाव में मतदान किया। हरियाणा से 195 डेलीगेट्स मतदान में हुए थे शामिल। आपको बता दें कि 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बनने वाला है और ऐसे में आपसे थोड़ी देर में तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर फैसला होगा और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांटे की टक्कर है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है और इसी बार गांधी परिवार की तरफ से किसी के भी अध्यक्ष बनने से इनकार करने पर वोटिंग को लेकर बात उठी, लेकिन चुनाव के आयोजन में भी काफी समय लग गया। 17 अक्टूबर को ये चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत तकरीबन 9500 डेलीगेट्स ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया था, यानी कि 17 तारीख को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लगभग 9900 से करीब 9500 मेंबर्स ने सोमवार को मतदान किया और गांधी परिवार के करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन शशि थरूर की वजह से यहां पर मुकाबला कांटे की देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब से थोड़ी देर में तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। 9500 से भी ज्यादा डेलीगेट्स ने मतदान किया है। 17 तारीख को मतदान हुआ और ऐसे में आज नतीजों का ऐलान है, यानी कि सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान भी मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में भी खड़गे को भरपूर समर्थन मिला है। तो खड़गे को कमान 9500 डेलीगेट्स ने मतदान किया है अध्यक्ष पद का चुनाव और ऐसे में हरियाणा में 195 डेलीगेट्स ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन। इसके साथ कई ऐसे डेलीगेट जिन्होंने मल्लिकार्जुन का समर्थन किया है। कुमारी शैलजा ने भी मल्लिकार्जुन का समर्थन किया। तो 9500 से भी ज्यादा डेलीगेट्स ने मतदान किया है और अब से थोड़ी देर में नतीजे का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि 17 तारीख को मतदान हुआ था, जिसमें से हरियाणा की बात कर ली जाए तो 195 डेलीगेट्स ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया और सूत्र जो बता रहे हैं अध्यक्ष पद के सबसे ज्यादा पलड़ा जहां भारी है तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि तमाम दिग्गजों ने सपोर्ट किया है। कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया है। हरियाणा में 195 डेलीगेट्स ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना पूरा समर्थन दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर हमारे सहयोगी देवेंद्र लगातार बने हुए। देवेंद्र, किस तरह की हलचल फिलहाल आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए एआईसीसी में एक तरफ जहां काउंटिंग लगातार जारी है और 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी और ऐसे में 1 से 2 घंटे बाद में रिजल्ट भी सामने होंगे, लेकिन उससे पहले हम फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हम निवास पर हैं। आप सातों से यहाँ देखिए गतिविधि लगातार बढ़ती हुई, हलचल बढ़ती हुई देखी जा सकती है और जो तमाम कांग्रेसी के बड़े नेता कांग्रेसी हैं वो पहले ही अग्रिम बधाई देने के लिए खड़गे साहब को पहुंच रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ जो दीवार पर जितने भी आप होर्डिंग्स देख रहे हैं उसमें पहले ही उनको बधाई दे दी गई है। अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई तमाम नेताओं की तरफ से यहाँ होर्डिंग्स पर आप साफ तौर से देखे जा सकते हैं होर्डिंग्स में। और इसके साथ साथ में जिस तरह से कांग्रेसी नेता पीएल पूनिया ने भी इंडिया न्यूज से बात करते हुए तो कहा था कि अग्रिम बधाई उनको दे दी गई है और वो जीत रहे हैं। अमूमन उनकी तरफ से यही कहा गया है कि पूरी तरह से स्वीकार्यता मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरे देश में है और एक बेहतर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के लिए होंगे और जो तमाम कांग्रेस की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हालांकि गांधी परिवार से तो उनकी बात को लेकर के किस तरह से उनका प्रेशर रहेगा या रबर स्टैंप की भी जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी तो उनकी तरफ से साफ तौर से आरोप लगाया है बीजेपी पर। उन्हें विपक्ष बताते हुए कहा है कि उनकी नीतियों के हिसाब से कांग्रेस नहीं चलती है, जो बीजेपी कहती है उससे इतर कांग्रेस सबको एकजुटता के साथ में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज का जो ये परिणाम होगा ये परिणाम बेहतर परिणाम होगा और इससे आगे कांग्रेस बनने जा रही है। जिस तरह राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ कि जिस तरह उस यात्रा में उनको भारत जोड़ो
तो यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए तमाम जो नेता हैं उनकी गाड़ियां यहां आनी शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ में यहां और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। और जैसे ही परिणाम सामने आएंगे कि एआईसीसी के ऑफिस में यहाँ से खड़गे साहब निकलेंगे और कांग्रेस के दफ्तर में वहां पहुंचेंगे और तमाम जो नेता हैं वो वहां कांग्रेस के दफ्तर में भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इससे इतर लेकिन जो बाकी के नेता चाहे संजय राउत की बात करें, प्रमोद तिवारी की, चाहे उदित राज और पीएल पूनिया, खुद उनके घर पर खड़गे साहब के पहुंचे और बधाई दी, बुके दी। और देखिए यहाँ मिठाइयों के डिब्बे लेकर जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि खड़गे साहब की जीत तय है, क्योंकि पलड़ा पहले से ही भारी था। हालांकि शशि थरूर की तरफ से जो उनके डेलीगेट्स की तरफ से जरूर आरोप इस बात को लेकर लगाए गए थे कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरह से फेयर नहीं हुई है। इसी वजह से उनकी तरफ से जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनको एक शिकायत भी लिखित में दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए जो काउंटिंग जारी है। और ऐसे में खड़गे साहब का पलड़ा जिस तरह से तमाम कांग्रेस नेता भी भारी बता रहे हैं, तो इसी के बीच में अब बधाइयों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। देवेंद्र, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है, लेकिन अभी तस्वीरें क्लियर नहीं हुई है। क्या लगता है कब तक तस्वीरें क्लियर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए तस्वीर क्लियर अगर करने की बात करें तो 2 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है कि 2 बजे तक तमाम जो परिणाम है वो सामने होंगे। और उसके बाद में जिस तरह जीत पलड़ा भारी हम भी जिक्र कर रहे हैं, तमाम कांग्रेसी नेता इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि खड़गे साहब का पलड़ा भारी है और उनकी जीत सुनिश्चित है, तय हो चुकी है करीब करीब। तो एक अनाउंस करने की बस देरी है कि जैसे ही काउंटिंग पूरी हो और उसके बाद में अनाउंस हो और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आए। और इसी को लेकर तमाम जो गतिविधि है वो तेज कांग्रेस की तरफ से होती हुई। और जो है इसी बात को लेकर ये जो आप जो हलचल यहाँ देख रहे हैं, ये तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी जो की गई है, ये 10 राजाजी मार्ग है जहां उनका निवास है। और उसी निवास पर अभी खड़गे साहब अंदर ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर ही है। और जैसे ही परिणाम घोषित होंगे वो यहाँ से निकलकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंचेंगे और वहां मीडिया से भी बात करेंगे। और जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक तरफ जहां घर पर पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ एआईसीसी के ऑफिस पर भी लगातार अब कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे में हलचल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये हलचल इसलिए भी है देवेंद्र, 24 साल बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए 24 साल बाद गांधी परिवार से अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही चुनावी मैदान में थे। और आज इसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि सीताराम केसरी का जिक्र जिस तरह से तमाम कांग्रेसियों की तरफ से भी किया गया था कि वो गांधी परिवार से इतर थे, लेकिन सामंजस्य की जो स्थिति उस वक्त की थी शायद ऐसा ना हो, क्योंकि खड़गे की तरफ से भी साफ किया गया है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो सबको साथ लेकर एकजुटता के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन खड़गे के सामने भी एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर होगी कि हिमाचल का चुनाव और उसके बाद में गुजरात का चुनाव है और ये उनकी पहली परीक्षा होगी अध्यक्ष बनने के बाद में। तो ये देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने की स्थिति उनके सामने होती है और वो किस तरह से इसके लिए अपनी तैयारी करते हैं। देवेंद्र, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, 24 साल बाद ये बदलाव देखा जा रहा है और कुछ हद तक यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है 2024 के अगर मद्देनजर बात की जाए तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए चुनौती की अगर बात करें तो चूंकि पहली चुनौती तो अभी हिमाचल का जो चुनाव है वो अनाउंस हो चुका है और वहां चुनाव होना है। पहले तो यहाँ ही परीक्षा हो गई है। और उसके साथ साथ में चूंकि गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से जो उदयपुर में अधिवेशन हुआ था उसी में उनकी तरफ से जिक्र किया गया था कि गांधी परिवार से कोई अलग अध्यक्ष को चुना जाना चाहिए। और इसी प्रक्रिया के तौर पर पहले तो अशोक गहलोत को सामने लाया गया, लेकिन वहीं उनका जो कदम वापस खींचे गए। हालांकि कहा जाता है कि गांधी परिवार की तरफ से ही उनको मना कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री का विवाद उनके सामने था। और अचानक एकाएक ये चौंकाने वाला नाम सामने आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि शशि थरूर पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने तो कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही एक मैनिफेस्टो भी जारी किया था। लेकिन इसके साथ साथ में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहें तो सहमति गांधी परिवार की थी, उसके बाद में नॉमिनेशन किया गया और जिस तरह से तमाम डेलीगेट्स करीब 9,000 से ज्यादा जो वोट पड़े उसमें से कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो समर्थन था वो मल्लिकार्जुन खड़गे को था। और जिस तरह से वन पोस्ट वन मैन वन पोस्ट की जो नीति के चलते हुए ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा जो दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो आसार और जो संभावनाएं थी वो इसी बात को लेकर लगाई जा रही थी कि खड़गे की जीत तय मानी जा रही थी। बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे में बस इंतजार है, अब कुछ देर का और इंतजार और तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कांग्रेस का बॉस कौन है। देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते गृह मंत्री
अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव गांधी परिवार के रिमोट के लिए हो रहा है।